बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 के स्कूल को धमकी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें किस तरीके से दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीम्स लगातार छानबीन कर रही है, मौके पर टीम मौजूद है। लगातार ये सिलसिला फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही 50 स्कूलों को दिल्ली के बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी ईमेल के जरिए, और आज फिर सुबह सवेरे ऐसी खबर आती है कि स्कूल जो दिल्ली के 5 हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और हैरानी की बात है, आप देखिए जब ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे थे, इससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। हर दिन एक खौफ का मंजर नजर आता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं या जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके अंदर भी एक संशय बना हुआ रहता है जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 1 साल में आए दिन या यूं कह लीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खबरें सामने आती है। स्कूलों से बम को उड़ाने की धमकी आती है, हॉस्पिटल्स पर अटैक की खबर आती है। इसके अलावा ऐसी धमकी दी जाती है कि फ्लाइट को बम से उड़ा दिया जाएगा, और इससे परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। अब ये जो धमकी आई है स्कूलों को, ये कहां से आई है, किसकी तरफ से दी गई है, क्या कोई शरारती तत्व है या कोई और एंगल इसके पीछे, उसको लेकर जानकारी है। लेकिन फिलहाल अपडेट हम आपको क्योंकि बता रहे हैं, सुबह पहले 5 स्कूलों को धमकी मिली थी, उसके बाद उसको 6 कर दिया गया था, क्योंकि कहा था कि 6 स्कूल हैं ऐसे जिनको बम की धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 के स्कूल को धमकी दी है। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। इंद्र सिंह इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इंदर सिंह, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। इंदर, जरा बताएं फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। कल ही 50 स्कूलों को धमकी दी गई, अब आज 6 स्कूल्स। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के 5 से 7 स्कूलों को दोबारा बॉम्ब थ्रेट की धमकी मिली है, और वो भी ईमेल के जरिए मिली है। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल भी 50 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी दी गई थी, जिसके बाद मौके पर बॉम्ब स्क्वाड और हम बात करें तो जो लोकल पुलिस थी और साथ ही जो फायर विभाग की टीम थी वो मौके पर पहुंची हुई है। और आज तकरीबन 7 स्कूलों को धमकी मिली है, ईमेल के जरिए धमकी मिली है। हालांकि देखिए एहतियातन बच्चों को वापस भेज दिया गया है स्कूल से, और सभी स्कूलों में जो सर्च ऑपरेशन है प्रीति वो चलाए जा रहे हैं। वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम है, साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल टीम जो है वो खुद मौके पर है, और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि देखिए गनीमत ये रही कि अब तक जितने भी इस तरह की बॉम्ब थ्रेट्स का जो ईमेल्स आई है उसमें प्रीति कुछ भी नहीं मिला सर्च ऑपरेशन के दौरान। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ये स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी की जो ईमेल्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए पुलिस के लिए सबसे बड़ा लेकिन इंद्र सेन, ये बहुत बड़ी चुनौती इसीलिए भी है क्योंकि लगातार इस तरीके की धमकियां आ रही हैं, और इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है, जो पेरेंट्स है वो डर जाते हैं। अब सवाल ये कि ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा इंद्र सेन? देखिए प्रीति, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं और क्या इनकी मंशा है, और किस तरीके से ये लगातार जो स्कूल्स हैं उनको बॉम्ब थ्रेट की जो ईमेल्स हैं वो भेज रहे हैं। हालांकि प्रीति अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ केसेस को वर्कआउट भी किया था, जिसमें तो कुछ तो स्कूल के बच्चे ही निकले थे। लेकिन देखिए अब जो ईमेल्स आए हैं तो साइबर सेल की जो टीम है लगातार उस पर काम कर रही है। ईमेल्स को ट्रेस किया जा रहा है, उनका आईपी एड्रेस क्या है, कहां से वो ईमेल्स भेजे गए हैं और कौन इनके पीछे है, तो इन सब चीजों को लेकर लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो काम कर रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार कौन इन सब के पीछे है और दिल्ली पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। फिलहाल अगर हम ताजा सिचुएशन की बात करें तो प्रीति लगातार स्कूलों में जो सर्च ऑपरेशन है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से और डॉग स्क्वाड की तरफ से इस वक्त चलाया जा रहा है, और एहतियातन स्कूल को फिलहाल खाली करा दिया गया है। ठीक है इंद्र सेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।